ये घटना तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ हुई, जब कुछ गुंडे रोज़ाना मुझे तंग किया करते थे। वो रोज़ाना मुझे गिरफ्तार से पकड़ लेते थे और मुझसे ज़बरदस्ती पैसे लेते थे। वो मेरे घर के बहुत करीब थे। मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता था। मैं हर रोज़ उसे पैसे देता था, लेकिन उस दिन मैंने साफ मना कर दिया और उससे सीधा मेरे मुंह पर मुक्का मारा। मैं उदास अपने घर की तरफ जा रहा था। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा था। मैं उन लोगों से अपना बदला लेना चाहता था। अचानक मैंने देखा ज़मीन पर एक कागज़ पड़ा था। उस पर शैतानी पेंटागन का निशान था और उस पे लिखा था, हम आपका बदला लेंगे काली जादू से। उस पेपर पर नंबर लिखा था। मैंने तुरंत उसे कॉल किया। मैंने उस शख्स से इसके बारे में पूछा, लेकिन उसने मुझे बताया कि हमारे पास बहुत पे पनिशमेंट के ऑप्शन अवेलेबल है। उसने मुझे अपना एड्रेस बताया और मैं बिना सोचे सीधा वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही मैंने उसका दरवाज़ा खोला। सीधा मेरे सामने बहुत से ढांचे खड़े थे। वो सब हिलने लगे, उनकी आंखें लाल हो गई। वो मुझ पर झपट पड़े। ये देखकर मैं दूर से डर गया और मैं पीछे दीवार से टकरा गया। मैंने जब आंखें खोली, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अचानक दरमियान में एक लाइट ओपन हो गई। मैं उठ गया और ढांचों को देखने लगा। शख्स ने मुझे कहा, जो तुम देख रहे हो वो जो तुम नहीं देख रहे वो सच है, और जो तुमने देखा वो बिल्कुल हकीकत था। ये सुनकर मैं उसके पास चला गया। उसे कहने लगा, यहाँ पर कुछ बंदे हैं, मैं उससे अपना बदला लेना चाहता हूँ। उसने मुझे एक किताब दिया और कहा कि इनमें से मैं किसी शैतान को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने अपना सर हाँ में हिलाया और किताब को खोला। किताब के अंदर बहुत खतरनाक और डरावने क्रिएचर थे। उन सब में मैंने अपने लिए एक अच्छा शैतान ढूंढने लगा, लेकिन उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा महंगे थे, क्योंकि सब शैतानों के अपने अपने प्राइस थे। अचानक मैंने एक शैतान को देखा। उसका नाम था डेथ सैटन, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा था। ये देखकर मैंने उससे पूछा, क्या डेथ सैटन वाकई उन लोगों को मार सकता है? बिल्कुल, डेथ सैटन हायर करने के बाद उन सबको मौत से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर मैं सोच पे पड़ गया। अगर आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कोई बात नहीं, आप अपने आप पर भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए मैंने एक शैतान को सेलेक्ट किया। ये देखकर उसने अपने हाथ ऊपर किए और अचानक सारी लाइट बंद हो गई। मैं डर गया क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला हो गया। अचानक मैंने देखा कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैंने जब देखा, वो वही शैतान था। उसने मेरे गले को बहुत ज़ोर से पकड़ा। उसने मुझे हवा में उठाया। मैंने अपने आप से कहा, ये कैसे हो सकता है? वो शख्स हंसने लगा। उसने मुझे कहा, मैंने तुझे कहा था ये सब कुछ सच है। उसने चुटकी मारी और अचानक वो शैतान धुएं में बदल गया और मैं नीचे गिर गया। उसके बाद मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना दस्तखत किया। उस शख्स ने मुझे कहा, जब भी तुम्हें ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। फाइनली मैंने उस गुंडों को ढूंढ लिया। मैं दीवार के पीछे चुपके से खड़ा हो गया और उस मैजिशियन को कॉल की। उसे मुझे कहा, थोड़ा इंतज़ार करो। अचानक वो सारा जगह अंधेरे में बदल गया। वो गुंडे ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। ये नज़ारा देखने के लिए मैं उसे देखने लगा। एक गुंडे को उसने गले से पकड़ लिया और दीवार से पटक दिया। तो दूसरा गुंडा वहाँ से भागने लगा, लेकिन उस शैतान ने उसके सर पर पैर रखकर उसका सर कुचल दिया। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार रहे थे। ये देखकर मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों ने उस गुंडों की आवाज़ें सुनकर पुलिस को बुलाया और पुलिस वहाँ पर पहुँच गई। पुलिस ने जब उस गुंडों को देखा, वो बहुत बुरी हालत में ज़मीन पर पड़े थे, क्योंकि वो सारे बहुत शदीद ज़ख्मी हो चुके थे। पुलिस से जब उस घटना के बारे में पूछा, उस गुंडे ने उस शैतान के बारे में बता दिया, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं कर रही थी। पुलिस ने उसे अस्पताल भेज दिया। उस गुंडों की सारी हड्डियाँ टूट चुकी थी। वो हर टाइम उस अजीब क्रिएचर की बात करते थे, इसलिए डॉक्टर ने पागलों के डॉक्टर भी उसके पास भेज दिए। उसके बाद मैंने कभी भी उस गुंडों को वहाँ पर नहीं देखा, लेकिन इस घटना के बाद मुझे ब्लैक मैजिक पर यकीन आ गया। लेकिन सबसे अच्छी बात, किसी को भी पता नहीं है, ये सब मेरा ही काम था। हेलो, मेरा नाम जूलियाना है और मैं 13 साल की हूँ। लेकिन आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ, ये मेरी पर्सनल लाइफ की एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ हुई थी। ये कहानी 2017 की है, जब मैं छोटी थी। उसी टाइम मेरी माँ जॉब करती थी और वो अक्सर किसी दूसरे शहर बहुत ज़्यादा जाती थी काम की वजह से। लेकिन उन्हीं ही दिनों मेरी माँ को दोबारा ऑफिस की वजह से दूसरे शहर जाना पड़ा। वो मुझे समझाने लगी कि डरो मत। ये सुनकर मैं दोबारा खफा हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे पता था कि मेरी माँ के लिए ज़रूरी है। मेरी माँ दूसरे शहर जाने के बाद मेरे अंकल फैमिली के साथ हमारे घर आ गए।
ہم ٹرپ پر گئے، ہم نے بہت ساری موویز دیکھی، ہم نے بہت مزے کیے، لیکن وہ دن آ ہی گیا، میں دوبارہ اکیلی ہو گئی۔ لیکن اسی دن میری ماں بھی آ رہی تھی، میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھ پر ٹائم نہیں بیت رہا تھا، تو میں سونے لگی کہ ٹائم جلدی سے گزر جائے۔ اچانک میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوئی کہ میری ماں آ گئی۔ لیکن جب میں نے اس کے چلنے کی آواز سنی، میں بہت زیادہ حیران ہو گئی۔ وہ کسی عورت کی نہیں، وہ کسی مرد کے چلنے کی آواز تھی۔ کچھ سیکنڈ بعد وہ آواز اچانک بند ہو گئی، میں دوبارہ سو گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ کوئی پڑوسی کا گھر سے آ رہا ہوگا، کیونکہ پڑوسیوں کے گھر بہت ہی نزدیک تھے ہمارے ساتھ۔ لیکن کچھ دیر بعد میں نے دوبارہ دروازے کی آواز سنی، میں بہت زیادہ خوش ہو گئی اور وہاں پر چلی گئی۔ لیکن میں نے جو دیکھا، میری خوشی حیرانی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ میری ماں کی طرح دکھ رہی تھی، اس نے میری ماں کا فیورٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور میں اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میں اچانک رک گئی۔ وہ بہت زیادہ ویئرڈ دکھ رہی تھی۔ وہ میری ماں کے روم میں انٹر ہونے لگی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، میں دوبارہ اپنے روم آ گئی اور اپنی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ دروازے کی آواز سنی، میں نیچے بھاگ گئی۔ جب میں نے لائٹ اوپن کیا، وہ سچ مچ میری ماں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں اپنی ماں کے پاس گئی، اسے بہت تیزی سے گلے لگایا۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ لیکن میں اب بھی بہت حیران ہوں کہ وہ عورت کون تھی جو میری ماں کی طرح دکھ رہی تھی۔ میں ابھی بھی خوش ہوں کہ میں اس کے پاس نہیں گئی، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس کے پاس گئی ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ جب بھی تمہارا باس عجیب طرح کے برتاؤ کرے، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ میں اپنے باس کو اگنور کرتی تھی، لیکن یہ میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں؟ کیونکہ یہ میرے ساتھ پہلے سے ہی ہوا ہے۔ یہ گھٹنا میرے ساتھ چند ہفتے پہلے ہوئی، جب میں پیزا ڈیلیوری میں کام کرتی تھی۔ ہر رات کی طرح میں اپنی کام کر رہی تھی، اسی ٹائم میرا باس آ گیا۔ میرا باس ہر ٹائم مجھ پر کمنٹ کرتا تھا، لیکن میں اگنور کرتی تھی۔ لیکن اس رات باس تھوڑا زیادہ ہی سیریس بولنے لگا۔ وہ میرے نزدیک آ کر اس نے مجھے کہا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، نائٹ شفٹ کے بعد کیا تم میرے گھر آنا چاہو گی؟ آج میں تھوڑا بزی ہوں۔ میں تو تمہارے ساتھ مزاق کر رہا ہوں گلوریا، پھر کسی دن۔ لیکن میں نے اسے نوٹس کیا، وہ مجھے ہی گھورتا جا رہا تھا، لیکن میں نے اسے اگنور کیا۔ میں اپنا کام کرنے لگی۔ اسی ٹائم کسی کسٹمر کا کال آ گیا اور میرے باس نے اسے اٹینڈ کیا۔ کسٹمر سے باتیں کرنے کے بعد باس نے مجھے کہا، گلوریا، پیزا کا آرڈر آیا ہے، اس ڈیلیوری کے بعد پھر چھٹی کر۔ میں نے اسے ہاں کہا اور اس سے اس گھر کا ایڈریس لے لیا اور میں وہاں پر پہنچ گئی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسی خوفناک گھٹنا میرے ساتھ ہوگی۔ میں نے دروازہ نوک کیا اور ویٹ کرنے لگی۔ فائنلی پیزا پہنچ گیا۔ میں اپنا پرس بھول گئی، کیا تم اندر پیزا رکھ سکتی ہو؟ میں اندر پیسے تمہیں دوں گی۔ میں اس کے پیچھے جا رہی تھی، مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا، اور اچانک میری نظر دیوار پر لگی۔ اس پر بہت سارے لڑکوں کی تصویریں تھی۔ وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان تصویروں میں میری تصویریں بھی تھی۔ اس نے وہ تصویریں CCTV کیمرہ سے کھینچی تھی۔ میں بہت حیران تھی کہ میرے پکچر یہاں پر کہاں سے آ گئے۔ میرے ہاتھ سے پیزا گر گیا۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے پیچھے سے کسی کی آنے کی آواز سنی۔ اس شخص کو اندھیرے میں دیکھ کر اسے پہچاننے میں مجھے دیر نہیں لگی۔ اسے دیکھ کر مجھے ڈائریکٹ پتہ چل گیا کہ وہ میرا باس ہے۔ وہ میرے پیچھے بالکل دروازے کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ ایک وحشی جانور کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی۔ اپنے باس کو اچانک یہاں دیکھنا میں بہت حیران تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ گلوریا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں، لیکن تم نے مجھے ہمیشہ اگنور کیا۔ آج تم یہاں سے نہیں بچ سکتی۔ میرے باس کی وائف اس کے پیچھے کھڑی تھی، وہ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ وہ بہت عجیب دکھ رہی تھی، وہ عجیب بھاشا میں باتیں کر رہی تھی، وہ صرف سرے کو ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ منظر دیکھ کر ڈر کی وجہ سے میری حالت خراب ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی اور جتنا تیز ہو سکے میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ میرا باس ایک پاگل سانڈ کی طرح میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ اس کی پیروں کی آواز میں آسانی سے سن رہی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے قریب اور آ رہا تھا، لیکن میں سیکنڈ فلور کے ایک کمرے میں چھپ گئی۔
कमरे में मैंने दोबारा उसी पागल औरत को देखा। What's wrong with you? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे आप लोग? मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन वो पागल औरत अभी भी ऊपर सीलिंग की तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ में एक बेलर था। उसने उठाया मुझको मारने के लिए। मेरी नज़र एक विंडो पर पड़ी और बिना टाइम गवाए मैं उस तरफ दौड़ने लगी और मैंने सीधा खिड़की से जंप लगाया। मैं जल्दी से अपनी कार की तरफ गई और उसमें बैठकर शीशा बंद कर दिया। मेरी किस्मत अच्छी थी। मैंने सेकंड फ्लोर से जंप लगाया लेकिन मेरा कुछ नहीं टूटा। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पर पहुँच गए। वो पागल शख्स बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था और वो मेरी तरफ बहुत गुस्से से देख रहा था। उसने अपने दांतों को बहुत तेज़ी से दबाया और वो अचानक अपनी बीवी के कान में कुछ कहने लगा। कई सेकंड बातें करने के बाद उसने मुझे आहिस्ता देखा और वो दोनों पागल मेरी तरफ दौड़ने लगे। जितना तेज़ हो सके मैं वहाँ से भागने लगी और मैंने एक बार भी पीछे उसकी तरफ नहीं देखा। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और उसको सब बता दिया। पुलिस ने आकर उस दोनों को अपने घर से ही अरेस्ट कर दिया और कई मिसिंग लड़कियों की तस्वीरें पुलिस ने उस शख्स के घर में ढूंढ ली। ये सब कुछ पुलिस के मुंह से सुनकर मेरे होश उड़ गए। पुलिस ने उन दोनों पागलों को जेल में डाला और उसका घर सील कर दिया। पुलिस ने उस घर से बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें ढूंढ ली। उनमें से मेरी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा थी। मैं अब भी हैरान हूँ कि ये तस्वीरें उसने मुझसे कैसे ली है। लेकिन मेरा बॉस कई महीनों से मेरे लिए प्लानिंग बना रहा था। जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और सबसे डरावनी बात, पुलिस ने मेरे बॉस के बेसमेंट से बहुत सी लड़कियों की डेड बॉडीज ढूंढ ली और वो लड़कियां कई टाइम से मिसिंग थी। और मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, जब भी तुम्हारा बॉस तुझसे ऐसी हरकतें करे उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। मैं जब भी इस बारे में बात करती हूँ मुझे रोना आता है और मैं इसके बाद कभी भी पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम नहीं करूँगी। वो एक तेज़ बारिश की रात थी। मैं अपने घर की तरफ अपनी बाइक पर जा रहा था। काम की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ तकरीबन मेरे पीछे से ही आ रही थी। मैंने अपने बाइक के मिरर में देखा कि आखिर ये कौन है मेरे पीछे, और जो मैंने देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो एक पागल औरत थी, मेरे पीछे भाग रही थी। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा चाकू था और वो पागलों की तरह मेरे पीछे दौड़ रही थी। वो पीछे से ही गिरा था और तेज़ रफ्तार की वजह से मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई और मैं नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन किया। मैंने फ्लैशलाइट उसके चेहरे की तरफ किया लेकिन वो डायरेक्ट वहाँ से भाग गई। मैं अपना फ़ोन सही से नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि मेरा सारा हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था, लेकिन मैंने उससे कुछ तस्वीरें खींच लिए। सुबह मेरा कज़न मुझसे मिलने हॉस्पिटल पहुँच गया। मैंने कल रात सारी घटना उसको बता दी। उसने तस्वीर देखकर मुझे जो बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया वो एक चुड़ैल है और जो भी उसकी चेहरे की तरफ रोशनी डाले वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। और मेरे कज़न ने बताया कि यहाँ पर 4 हादसे पहले से ही हो चुके हैं, लेकिन उसमें से एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा। लेकिन मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि अगर उस रात मैंने अपनी फ़ोन नहीं निकाली होती और मैंने उसके चेहरे पर फ्लैश लाइट नहीं किया होता, न जाने वो मेरे साथ क्या करती। मैं एक चाइनीज़ प्रोफेशनल स्टूडेंट हूँ। चाइना में ग्रेजुएट होने के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया सिडनी चला गया। वहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का जॉब शुरू किया। मैं हर रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करता था, इसलिए मैं थोड़ा लेट अपने घर जाता था। हर रोज़ की तरह मैं अपने घर अपनी गाड़ी में जा रहा था। मेरे ऑफिस और घर के दरमियान एक छोटा सा जंगल था। हर रोज़ मैं इसी जंगल से जाता था और आता था। मैं ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने रोड में एक सफ़ेद चीज़ देखी। जब मैं उसके और करीब गया मुझे पता लग गया वो एक लड़की है। मैंने गाड़ी का हॉर्न कई बार मारा लेकिन वो रास्ते से नहीं हट रही थी। मैंने गाड़ी का ब्रेक मारा और उसे कहा हट जाओ रास्ते से, लेकिन वो लड़की रो रही थी। मुझे पता लग गया उसे मदद की ज़रूरत है। वो मेरे नज़दीक आ गई। मैंने उसे कहा कि पैसेंजर सीट में बैठ जाओ, लेकिन वो आगे आकर फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठ गई। उस लड़की ने मेरी तरफ देख कर कहा कि उसे सेफ जगह ले चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम दोनों आगे की तरफ चल पड़े। वो लड़की बहुत वियर्ड दिख रही थी। मैंने उस लड़की से कहा कि आपको कहाँ जाना है। उसने मुझसे बात की लेकिन मुझे उसका कोई समझ नहीं आया कि आखिर उसने मुझे क्या बोला।
तकरीबन 30 मिनट मैंने ड्राइविंग की। वो इसी तरह खामोश बैठी थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी और ना कोई रिएक्शन दे रही थी। बहुत देर बाद उसने मुझे कहा कि मुझे अपना फ़ोन दो, मैं अपनी माँ को कॉल करती हूँ। मैंने उसका अपना स्मार्टफोन दे दिया। उस लड़की ने अपनी माँ का नंबर डायल किया और अपनी माँ से बातें शुरू की। वो दोनों बात कर रहे थे, लेकिन अभी भी मुझे कोई समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बातें कर रही है। और उसके बाद वो दोबारा उसी तरह खामोश बैठ गई। मैंने उस लड़की के पैरों को देखा, उसने कोई शूज़ नहीं पहने थे और ना उसके पास स्कूल बैग था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहना था और बुरी हालत में थी। फिर मुझे शक हुआ कि किसी ने उसको किडनैप किया है। फाइनली जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया और मैंने एक मार्ग पर अपनी गाड़ी रोकी। मैंने सोचा शायद वो लड़की भूखी होगी, लेकिन जब मैंने उस लड़की की तरफ देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोचने लगा कि आखिर ये लड़की कहाँ गई। अभी तक तो वो मेरे पास यहीं पर बैठी थी और वो लड़की जिस जगह पर बैठी थी वो जगह अभी भी गीली थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस वहाँ पर पहुँचते ही उसने अपना काम शुरू किया। उसने छानबीन शुरू की। उस लड़की ने जो नंबर डायल किया था, मैंने अपना फ़ोन उठाया। मैंने दोबारा वही नंबर डायल की, लेकिन वो एक औरत थी। मैंने उसे एक कहानी बता दी, लेकिन वो रो रही थी और उसने मुझे कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने नंबर काट दिया। मैंने भी दोबारा उसे कॉल नहीं किया। 2 दिन बाद पुलिस की तरफ से मुझे कॉल आई। पुलिस ने मुझे कहा कि यहाँ पर एक लड़की का मर्डर हुआ था। पुलिस ने कहा वो एक 17 साल की लड़की थी और बॉयफ्रेंड ने उसे किडनैप किया, उसी जंगल में उसे मार दिया तकरीबन 30 साल पहले। लेकिन पुलिस ने मुझे जो कहा, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उस लड़की को सच में ही देखा था। मैं अब भी ये सोचता हूँ कि वो लड़की आखिर मुझसे क्या चाहती थी। तो कैसे लगी आप लोगों को ये डरावनी कहानी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अपने कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि इस तरह नई अपडेट्स आपको पहले पहुँच जाएँ।